एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है? क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ए ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट्स नीचे दी गई हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो हमें नंबर तो उतने ही मिलेंगे, सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिख। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको हम अगर ट्रू लिखेंगे तो 1 नंबर का ये सवाल होगा, 1 नंबर हमें मिल जाएगा। अगर फॉल्स लिखेंगे तो उसका भी अगर दुरुस्त हुआ तो 1 नंबर हमें मिल जाएगा। लेकिन इसको समझना भी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं साथ साथ इसको समझाता भी जाऊंगा। लेकिन जवाब जो होगा वो हमारा ट्रू और फॉल्स ही है। नंबर जो हमें मिलेंगे वो ट्रू और फॉल्स बताने के। अगर आपको जरूरत हो तो जो वर्किंग है, जो मैंने समझाया हुआ है, उसको देख लेना, कर लेना। अदरवाइज स्टेटमेंट्स लिखो और उसके आगे ट्रू या फॉल्स लिख दो। तो देख लेते हैं, शुरू कर लेते हैं। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। स्क्वायर रूट -3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट -3 इज इक्वल टू 3। जो स्क्वायर रूट -3 होता है वो स्क्वायर रूट -3 से अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो 3 जवाब आता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? देखने से क्या लग रहा है? देखने से ये लग रहा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। फॉल्स इसलिए बहुत से 90% बच्चे जो इसको ट्रू करके आ जाते हैं। ऐसा सवाल देखा और इसको कहा कि यार ये सेम एक जैसी रकम है, एक जैसी टर्म है, इसको मल्टीप्लाई किया और ये स्क्वायर आ गया, इसको स्क्वायर से काट दिया, तो वो इसको गलत करके पेपर में गलत करके आ जाते हैं। जो छोटे सवाल होते हैं उनको भी बड़ी बारीकी से देखना चाहिए। असल बात यह है कि जब भी कभी स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव साइन होता है तो उसका मतलब आयोटा होता है, तो उसको रियल नंबर की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। वो एक इमेजिनरी नंबर होता है, तो उसको रियल नंबर की तरह ट्रीट करके इस तरह इसका स्क्वायर खत्म नहीं किया जा सकता, स्क्वायर रूट से उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो इसलिए ये जो अंदर माइनस का निशान है इसका मतलब है -1। तो -1 का स्क्वायर रूट जब भी होगा तो वो आयोटा के बराबर होगा। इसलिए इसको हम मजीद मैं हल करके बता देता हूँ। स्क्वायर रूट 3 को तो हम स्क्वायर रूट 3 ही लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर जो माइनस का निशान है उसका मतलब है -1, उसको हम लिखेंगे आयोटा। तो स्क्वायर रूट 3 आयोटा आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय ये जो स्क्वायर रूट 3 है इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे स्क्वायर रूट 3, और ये जो माइनस का निशान है ये इसका मतलब है -1 का ये निशान है, वो ये अंडर रूट के नीचे -1 है, तो जो कि आयोटा के बराबर होता है। तो इसको हम लिखेंगे आयोटा। ये वाला आयोटा और ये वाला आयोटा जब ज़रब खाएंगे आपस में, जब मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर बना देंगे। और ये वाला 3 और ये वाला 3 स्क्वायर रूट के नीचे हैं, ये क्योंकि रियल नंबर हैं, इस पे रियल नंबर के रूल्स अप्लाई होंगे। इसका हम स्क्वायर लेंगे, एक जैसी हैं, ये टर्म एक जैसी हैं, एक जैसे नंबर हैं, तो इसकी पावर्स को ऐड करके इसका स्क्वायर ले। तो इसका जब स्क्वायर और ये वाला अंडर रूट ये कट जाएंगे तो जवाब जो होगा वो 3 आ जाएगा। लेकिन ये जब खुलेगा, ये इसका जो जवाब आएगा तो वो -1 के बराबर होता है। आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 3। ये वाली जो स्टेटमेंट साथ ये वाला 3 लिखा आ रहा है, इसको हम ऐसे ही साथ लिखते जाएंगे, या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके भी हल कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए ही है, उसके नंबर तो होने नहीं है, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फॉल्स स्टेटमेंट। अब हम आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। आयोटा रेज़ टू पावर 73 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, आयोटा रेज़ टू पावर 73। इसको स्प्लिट कर लेते हैं, एक बार आयोटा लिखा और मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेज़ टू पावर 72 लिखेंगे हम। इसको जब स्प्लिट किया तो ये आयोटा तो ऐसे ही आयोटा ही रहा, और इसकी फैक्टराइजेशन हम कर लेंगे, यानी कि 2 पे इसको डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, सिर्फ 2 फैक्टर में इसको तकसीम करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 36 2 72 होता है, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 36। और अगले स्टेप में आयोटा तो ऐसा ही लिखा रहा
और आयोटा स्क्वायर को हम -1 लिखा करते हैं। और जब भी -1 के ऊपर इवन पावर होती है, इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 पर तकसीम हो जाता है। तो जब भी इवन नंबर होता है तो उसका जवाब प्लस आता है, तो इसका जवाब आयोटा आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। आयोटा रेज़्ड टू पावर 73 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, तो यहाँ पर हम फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 हल करने के लिए अब सर्कल मैंने बताया था आपको कि सर्कल का रूल बताया था आपको कि जब भी आयोटा की पावर 1 होगी तो वो आयोटा के बराबर होगा, जब आयोटा की पावर 2 होगी तो वो -1 के बराबर होगा, और जब आयोटा की पावर 3 होगी तो वो माइनस आयोटा के बराबर होगा, जब आयोटा की पावर 4 होगी तो वो 1 के बराबर होगा, प्लस के 1 के बराबर होगा। इसी तरह ये रिपीट हो जाते। जब आयोटा की पावर 5 होगी, यहाँ पर 4 के बाद जब 5 होगी पावर, फिर आयोटा आ जाएगा। जब आयोटा की पावर 6 होगी तो -1 आ जाएगा, जब आयोटा की पावर 7 होगी तो माइनस आयोटा आएगा, जब आयोटा की पावर 8 होगी तो 1 आ जाएगा, जब आयोटा की पावर 9 होगी तो आयोटा आ जाएगा, जब आयोटा की पावर 10 होगी तो -1 आ जाएगा। तो इस सवाल के जवाब का हमें पहले ही पता है कि ये -1 के बराबर है, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट। लेकिन इसको हम हल भी कर लेते हैं, ये इस तरह, पता नहीं आपको समझ आएगी या नहीं आएगी, लेकिन है ये शॉर्टकट। इस तरह आपको समझ आइए तो कोई भी नंबर इस सर्कल में रख के उसको हल कर सकते हो। तो इसको चलो हल करके मैं बता देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, आयोटा रेज़्ड टू पावर 10 लिखते हैं, इसको स्प्लिट नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 5, वो भी 10 के इक्वल ही होता है। तो इसको हमने लिख लिया है आयोटा स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 5। अब आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे। कोई रियल नंबर माइनस में हो और उसकी पावर और डिजिट हो तो उसका जवाब माइनस में आया करता है, तो इसका जवाब भी -1 आएगा। तो इसका जवाब -1 है, जो हमें पहले ही पता था इस सर्कल की वजह से। तो -1 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख देते हैं, और इस आयोटा रेज़्ड टू पावर 10 से इज इक्वल टू -1, ये स्टेटमेंट्स ट्रू है, तो यहाँ पर हम ट्रू लिख देंगे। उसके बाद आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 6 आयोटा। वो ए वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर कॉन्जुगेट लें तो इसके बराबर होगा, ये प्रूव करके देना है। तो इसको हम ये वाला जो नंबर है इसको हम जी के इक्वल रख देते हैं, जी कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं। तो हम लिख देते हैं इधर z इज इक्वल टू -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखते हैं, हल करके थोड़ा सा लिख देते हैं। ये जो आयोटा स्क्वायर होता है इसको हम -1 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है -1, इसके बराबर होता है वो -1 की, इसलिए हम इसको -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है इसकी जगह पर, और -6 आयोटा को इसी तरह ही -6 आयोटा लिखते हैं। तो एक तो इसका ये रियल पार्ट है और एक इसका इमेजिनरी पार्ट है। यही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म के, एक पार्ट रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है। तो उसमें हमने इसको कर लिया है, जो ये वाला z है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हमने इस तरह लिख लिया है। अब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे, जिसको कि हम कहते हैं इसका z डैश लेंगे। हम z डैश लेने के लिए जो रियल नंबर है उसको हम वैसे ही लिखा रहने देते हैं। इमेजिनरी पार्ट जो होता है, जो साइन होता है उसको हम तब्दील कर लेते हैं। ये हम पर माइनस है तो उसको हमने प्लस कर लिया है। जैसे ही हमने इसको प्लस किया है तो ये इसके बराबर है, तो ये तो ठीक है, स्टेटमेंट वो ठीक कह रहा है सवाल वाला। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है -6 आयोटा प्लस आयोटा इज -1 प्लस 6 आयोटा, ये ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5, डिफरेंस of a complex number z is equal to a plus b iota and its conjugate are real number। अगर हम एक रियल नंबर जो कि z is equal to a plus b iota है और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट ले लें
और उसको बाद उसमें से ये माइनस कर दें उसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर में से, तो उसका जो जवाब आएगा वो रियल नंबर होगा। तो हम देखते हैं ये सही है कि गलत है, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। लेते हैं हम z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ये जो लिखा हुआ है यही हमने। अब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं जो z डैश के बराबर होता है। कॉन्जुगेट लेने का क्या तरीका होता है, रियल पार्ट को इसी तरह ही लिख लिया जाता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ साइन जो होता है वो चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पर प्लस था तो माइनस कर दिया, ये इसका कॉन्जुगेट आ गया है। अब क्या करना है, इसको माइनस कर देना है इस रियल नंबर में से, ये इसका कॉन्जुगेट माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हम करेंगे z माइनस z डैश इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा माइनस a माइनस बी आयोटा। इसको सिंपल ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो ये वाला माइनस a आ जाएगा और यहाँ पर प्लस बी आयोटा आ जाएगा। तो लिख लेते हैं हम इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा माइनस, ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो a माइनस का a आ गया और ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का b आयोटा आ गया। तो यहाँ पर ये वाला माइनस का है और ये वाला प्लस का है, ये और ये कट जाएंगे और 2b आयोटा जवाब आ जाएगा। तो ये तो इमेजिनरी पार्ट है, ये तो रियल पार्ट नहीं है, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट्स फॉल्स है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to a plus b iota and its conjugate a real number, ये false statement है, यहाँ पर हम false लिख। अब answer of question number 1 part number 6, if a minus 1 minus b plus 3 iota is equal to 5 plus 8 iota then a is equal to 6 and b is equal to minus 11 के होना चाहिए। तो इसको हल करने से ही पता चलेगा कि ये सही है या स्टेटमेंट है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका रियल पार्ट है इतना हिस्सा और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है और ये एक दूसरे के बराबर हैं। ये कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपस में बराबर है, ये वाला सारा कॉम्प्लेक्स नंबर और ये वाला सारा आपस में बराबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी की प्रॉपर्टी होती है कि जो रियल पार्ट होता है, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होते हैं तो वो उसी वक्त आपस में बराबर होते हैं जब उस रियल पार्ट के बराबर हो और इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। जो a माइनस 1 है वो 5 के इक्वल होगा, माइनस b प्लस 3 जो होगा वो 8 के इक्वल होगा। तो इस तरह हम इसको लिख देंगे a माइनस b इज इक्वल टू 5 के है और माइनस b प्लस 3 इज इक्वल टू 8 के है। इसको हल किया तो ये वाला ट्रांसपोज कर लेंगे। इसको ट्रांसपोज का मतलब होता है कोई भी टर्म या कोई भी नंबर ये वाला इज इक्वल टू का जो निशान है उसके इस तरफ ले जाएं तो उसको ट्रांसपोज कहते हैं, या इस तरफ से इस तरफ ले जाएं उसको भी ट्रांसपोज कहेंगे। 1 को ट्रांसपोज कर लेंगे इस इज इक्वल टू के निशान के इस पार ले जाएंगे। तो जब भी हम ऐसा करते हैं तो इसका जो सिंबल होता है, इसका जो साइन होता है वो तब्दील हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो गया है, तो 5 प्लस 1 आ गया है। तो यहाँ पर 5 प्लस 1 जो होता है वो 6 के इक्वल होता है, a इज इक्वल टू 6 आ गया है। अब इसको हल करते हैं। ये माइनस का साइन था बाहर, ये जब b से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का b आ गया, ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ 3 से तो माइनस का 3 आ गया, तो ये इज इक्वल टू 8 के आ गया। ये माइनस का 3 इसको अब हम ट्रांसपोज करेंगे यानी कि इज इक्वल टू के इस पार ले जाएंगे। जब भी इज इक्वल टू के निशान के इस पार ले जाएंगे तो ये वाला माइनस का साइन है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस b इज इक्वल टू 8 प्लस 3 हो जाएगा। तो 8 प्लस 3 11 के इक्वल होता है। तो ये वाला माइनस इस तरफ चला जाएगा इसके साथ, तो वो माइनस 11 होगा। तो यहाँ पर तो ये तो ठीक है, ये भी 6 आ गया है, उसने कहा था 6 के बराबर होना चाहिए, और ये भी माइनस 11 आ गया, ये भी माइनस 11 के बराबर ही है। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये पर हम लिख देंगे कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो ये आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का जो प्रोडक्ट होता है
वो हमेशा ही नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। तो इसको भी हल करके ही देखना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स a प्लस बी आयोटा होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट्स z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, और z डैश क्या होगा? a माइनस बी आयोटा होगा। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। दो नंबर को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसको हम प्रोडक्ट का नाम भी दे सकते हैं। तो z माइनस z डैश का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी आयोटा। तो ये वाला फार्मूला हमें कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि हम तीसरी चौथी क्लास से ही ये करते आ रहे हैं। ये साफ नजर आ रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर। और जब भी a स्क्वायर को हम खोलेंगे तो उसका जवाब a स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन जब इस वाले पोर्शन को हम हल करेंगे तो ये वाला b स्क्वायर, तो b के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन जब आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो उसका जवाब -1 आ जाएगा। जो -1 इस वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इसको कर देगा, तो अल्टीमेटली इस सारे टर्म का जवाब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो प्लस का ही है, नॉन नेगेटिव ही है। तो उसने ऐसे ही कहा था कि वो नॉन नेगेटिव होता है, तो उसने तो ठीक कहा था, ये तो फिर सही होगी। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट को ट्रू स्टेटमेंट लिख देंगे। और यही क्वेश्चन नंबर 1 सारे का सारा हल हो गया है, जिसको कि हम पब्लिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे।